फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर अब मैं सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं सिंपल वे बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा और जिसका एक ही मेथड होगा। एक ही मेथड से हम अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करेंगे, लगभग ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करेंगे और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया था अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का, तो एक तरीका और मैं बताता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है फ्रेंड। तो फाइंड कैसे करते हैं अर्थमेटिक मीन, अगर मैं लिखूं यहां पर अर्थमेटिक मीन, ओके, कैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन किया था, यहां पर हम ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड, an plus 2 इज इक्वल टू an plus 1 by 2। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे कर सकते हैं, an plus 1 by 2। ओके, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूं, अगर मैं यहां पर n इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, a3 इज इक्वल टू लाइक a1 प्लस a2 बाई 2। अगर मैं यहां पर n इक्वल टू 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, a1 प्लस a2 बाई 2 होगा फ्रेंड। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इसी तरह n इक्वल टू 2 रखूंगा, n इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, a4 इज इक्वल टू a2 प्लस a3 बाई 2। और इसी तरह अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, a5 इज इक्वल टू a4 लाइक a3 प्लस a4 बाई 2। इसी तरह हम ऐसा करते जाएंगे फ्रेंड, इसी तरह हम लोग ऐसे करते जाएंगे। हमें क्या करना होगा, कहां तक करना होगा, लाइक an निकालेंगे, an प्लस 1 तक निकालेंगे इसको। तो an प्लस 1 अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, लाइक an प्लस 1 है तो यहाँ पर एक कम पहले होना चाहिए, लाइक an होना चाहिए, प्लस फिर उससे 2 कम होनी चाहिए, तो an माइनस 1 होना चाहिए बाई 2। तो ये फ्रेंड मेरे पास ऐसा होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट की सारी वैल्यू लाइक ऐड कर देनी है। ये मैंने क्या इक्वेशन बनाई है, अगर देखी जाए तो ये मैंने इक्वेशन बनाई, सभी इक्वेशन क्या करना है, ऐड करना है। तो यहां पर क्या होगा, लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यूज होंगी, यहां पर मेरे पास जितनी भी लेफ्ट साइड वैल्यूज होंगी वो सारी ऐड हो जाएंगी, और यहां पर मेरे पास जितनी भी राइट साइड वैल्यू होंगी वो सारी ऐड हो जाएंगी फ्रेंड। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अगर हम यहां पर देखें, लाइक यहां से अगर मैं ऐड करना स्टार्ट करता हूं, यहां से अगर मैं ऐड करना स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस एंड सो ऑन। यहां पर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, an प्लस 1 पीछे होगा an, तो लाइक लिख सकते हैं आप an प्लस 1 इज इक्वल टू यहां की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मेरे पास क्या होगा, a1 प्लस a2 बाई 2 प्लस a2 प्लस a3 बाई 2 प्लस एंड सो ऑन। यहां पर मेरे पास क्या होगा, an प्लस an माइनस 1 बाई 2, या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, an माइनस 1 प्लस an बाई 2। देखिए लिखने का भी इसमें तरीका है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो मैं अभी बताता हूं आपको। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या है, मेरे पास a1 बाई 2 है प्लस a2 बाई 2 है प्लस a2 बाई 2 है, तो ये ऐड होके a2 बन जाएगा। जब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर a1 बाई 2 है प्लस a2 बाई 2 है प्लस a2 बाई 2 है, तो ये ऐड होके मेरे पास a2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसी तरह a3 बाई 2 होगा, और आगे क्या आएगा मेरे पास, a3 बाई 2 प्लस a4 बाई 2, तो वो ऐड होके a3 बन जाएगा। a3 से a3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब इस चीज को, a2 तो नहीं है यहाँ पर, इसलिए a2 तो कैंसिल नहीं होने का, a1 भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए a1 बाई 2 ही रहेगा, a2 कैंसिल नहीं होगा, a3 बाई 2 है इधर, और यहां भी a3 बाई 2 बनेगा। लाइक लिख देता हूं मैं आगे की टर्म, a3 प्लस a4 बाई 2। अब आप यहां पर देखेंगे ये मेरे पास बन जाएगा a3, और a3 से a3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। इसी तरह a4 से a4 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह बनेगा a5 से a5 कैंसिल हो जाएगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि a3 जो बना मेरे पास वो कैंसिल आउट हो गया, जो मेरे पास a3 बना वो कैंसिल आउट हो गया। और इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर an माइनस 1 बाई 2 है, और इस यहाँ भी मेरे पास क्या होगा, an माइनस 2 प्लस an माइनस 1 बाई 2 होगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, an माइनस 1 बाई 2, an माइनस 1 बाई 2 प्लस an माइनस 1 बाई 2 an माइनस 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके पहले जो मेरे पास an माइनस 1 था, इससे ये an माइनस 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे टर्म यहाँ पर, ये सारे टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे फ्रेंड, यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएंगे सारे टर्म। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, कुछ ज्यादा क्रिटिकल इसमें कुछ भी नहीं है। a1 बाई 2 यहाँ पर नहीं है तो वो कैंसिल नहीं होने वाला है। तो बचेगा क्या क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा an प्लस यहाँ बचेगा an प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, a1 बाई 2
प्लस देखिए a2/2 प्लस a2/2 मेरे पास हो जाएगा लाइक a2 2a2/2, तो लाइक मेरे पास हो जाएगा a2। और यहां पर क्या होगा, क्योंकि a2 यहां पर नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं हुआ, यही रहेगा। लेकिन यहां पर a3/2 मेरे पास a3 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वहां से वो कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड, इसलिए यहां पर मैंने हटा दिया है। ओके, तो a3 हट जाएगा मेरे पास, इसी तरह a4 हट जाएगा, an-1/2 तक हट जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, an/2 बचेगा। मेरे पास क्या बचेगा, प्लस an/2 बचेगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास ये लास्ट में ये टर्म बची, an+1 इज इक्वल टू a1/2 प्लस a2 प्लस an/2। ओके, अब यहां पर देखेंगे, अगर मैं यहां पर an/2 को इधर लाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, an माइनस an/2, तो मेरे पास हो जाएगा an/2 प्लस an+1 इज इक्वल टू a1/2 प्लस a2। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेता हूं, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और मैंने बताया था ये सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है। कैसे करती है ये मैंने बताया था आपको अच्छे से, आपको लेक्चर में बताया था ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। और कैसे करती है ये बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे करती है ये कन्वर्ज करती। तो यहाँ पर an जो होगी वो भी कन्वर्ज करेगी, लाइक l पर अगर किसी कन्वर्ज करती है, जो सीक्वेंस है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन की, ये किसी l पर अगर कन्वर्ज करती है मेरे पास, तो an+1 भी जो होगी वो भी l पर कन्वर्ज करेगी मेरे पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, l/2 प्लस l क्या हो जाएगा, 3l/2 इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या होगा, a1 प्लस 2a2/2, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास l इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस 2a2/3। तो देखिए यहाँ पर कितना सिंपल निकल गया। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, a1 प्लस 2a2/3, यहाँ पर भी हमारा सिंपल निकल गया फ्रेंड ये चीज़। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी कि अरिथमेटिक मीन जो होती है कहाँ पर कन्वर्ट करती है, a1 प्लस 2a2/3। अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन की, अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए कि ज्योमेट्रिक मीन कहां पर कन्वर्ज करती है फ्रेंड। ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा होगा बचपन में, b² इक्वल्स टू ac हम लोग कहते थे। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग b² इक्वल्स टू ac कहते थे। तो यहां पर भी यही कर रहे हैं हम लोग कि ज्योमेट्रिक मीन की बात करें अगर हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन लाइक b² इक्वल्स टू ac जैसा कि हमने 12th में पढ़ा था। तो यहां पर हम लोग सीक्वेंस वे में ले रहे हैं, तो कैसा करेंगे, लाइक an+2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ an+1, जैसा हमने अरिथमेटिक मीन में दिखाया था। यहां पर भी हम कुछ वैसा ही कर रहे हैं, an+2 इज इक्वल टू रूट ऑफ an+1। यहां पर n+2 लिया है तो उससे एक कम, और यहां से उससे लाइक यहां उससे एक कम फिर दो कम। ओके, अब आप यहां पर देखेंगे कि मेरे पास क्या है, an+2 इज इक्वल टू रूट ऑफ an+1। हमारा तरीका वही रहेगा, तरीका हमारा वही रहेगा जैसे कि हमने पहले में अभी किया था, अरिथमेटिक मीन में किया था। क्या किया था हमने कि पहले इसकी जो नॉर्मल टर्म है, स्टार्टिंग की टर्म है, उनको डिफाइन करो, n इक्वल्स टू पहले 1 पुट करो, n इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a3 आएगा। a3 इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा, a1 a2, a3 इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा, रूट ऑफ a1 a2। इसी तरह a4 इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास, रूट ऑफ a2 a3। इसी तरह a5 मेरे पास क्या होगा, रूट ऑफ a3, लाइक 5 है तो 3 4 होगा, a3 a4 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं an+1 की बात करता हूं, an+1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, an-1। तो ये सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं, ये मेरे पास क्या होगा, an+1 इज इक्वल टू an-1। ओके, इसी तरह पहले आ रहा होगा an, इसी तरह इसके पहले आ रहा होगा an, तो ये an इसको क्या होगा, रूट ऑफ an-1 इंटू an-2। तो ये मेरे पास ऐसा आ गया। ओके, ये मेरे पास जो डिफरेंट इक्वेशन बनी हुई है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ चालाकी क्या कर रहा हूँ, वहां पर मैंने अरिथमेटिक मीन में क्या किया था, सबको ऐड कर दिया था। अरिथमेटिक मीन में मैंने क्या किया था, सबको ऐड कर दिया था। यहाँ लेकिन मैं क्या करूंगा, चालाकी थोड़ी, इसको सबको मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा फ्रेंड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सारा मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड सारा मल्टीप्लाई करूंगा। जो जैसा वे में है वैसा ही हम करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया है, मैं यहां से कर रहा हूं, अगर मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a3 a4 a5 एंड सो ऑन। मेरे पास यहां an आया होगा, तो an इंटू an+1 इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास क्या होगा, रूट ऑफ a1 a2 इंटू a2 a² हो जाएगा, a2² हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं इसको, a1, अब देखिए समझते जाइएगा, यहां पर a1 a2 है तो a2² हो जाएगा अंदर, a2² a3²
A4 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए स्क्वायर कहाँ तक होगा, अब ये समझिए जरा इस चीज को। यहाँ पर मेरे पास क्या है, A3 स्क्वायर बन गया, मतलब यहाँ पर अगर 4 है तो A3 का स्क्वायर बन रहा है, 5 है तो A4 का स्क्वायर बनेगा, A6 होगा तो A5 का स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ an-1 an, यहाँ अगर an है तो क्या बनेगा, an-1 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, an-1 का स्क्वायर an। भाई समझते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा, समझते जाओ आप, सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर मेरे पास ये हो गया। अच्छा अब अगर देखेंगे आप इसको, अगर मैं बाहर निकालूंगा तो A3 इंटू A4 इंटू A5 इज इक्वल टू an प्लस 1 इज इक्वल टू, मेरे पास ये क्या आ गया, ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा A2 A3 A4 एंड सो ऑन an-1, ये बाहर आ जाएगा मेरे पास A2 A3 A4 एंड सो ऑन an-1, और रूट के अंदर कौन सा रहेगा, A1 an रहेगा मेरे पास, A1 an रहेगा। तो रूट के अंदर मेरे पास कौन सा रहेगा, A1 रहेगा और an रहेगा फ्रेंड। अच्छा अब आप देखेंगे यहाँ पर A3 A4 A5 और यहाँ मेरे पास an-1 होगा, यहां तक मेरे पास an-1 होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारा कट जाएगा, ये सारा डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड। ओके अब आप देखेंगे यहां पर मेरे पास क्या बचा, an प्लस 1 बचा इज इक्वल्स टू A2 रूट ऑफ A1 an। तो भाई देखो अब यहां पर मेरे पास क्या बचा, A1 an प्लस 1 इक्वल्स टू A2 रूट ऑफ A1 an। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, an स्क्वायर an प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू A2 स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा A1 an। तो ये मेरे पास ऐसा आ गया, an से मेरे पास एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, an प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू A2 स्क्वायर A1। भाई देखो इतना फास्ट नहीं चल रहा हूं मैं, आराम से चल रहा हूं, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके अब मैं यहाँ पर लिमिट अगर लेता हूं, देखिए ज्योमेट्रिक मीन भी जो होती है ना वो भी कन्वर्जेंट होती है, जैसा कि मैंने अर्थमेटिक मीन दिखाया था वो कन्वर्जेंट है, तो ये भी कन्वर्जेंट होती है, ये भी, इसीलिए मैंने एक को प्रूफ कर दिया था कि देखिए कैसे कन्वर्ज कर रही है। देखिए यही तरीका होता है कि मैंने एक को दिखा दिया था कि कैसे कन्वर्ज कर रही है, तो इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन भी कन्वर्ज करती है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखेंगे an अगर कन्वर्ज कर रही है तो भाई an अगर l पे जा रही है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी देखता हूं पहले, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मेरे पास क्या होगा, an प्लस 1 इज स्क्वायर A2 स्क्वायर A1। तो देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अगर ये l पे जा रही है तो ये an प्लस 1 भी l पर ही जाएगी। अगर मेरे पास an l पर जा रही है तो an प्लस 1 भी l पर ही जाने वाली है, तो इसका मतलब क्या है, ये l होगा इंटू l स्क्वायर इक्वल्स टू A2 स्क्वायर A1। तो ये मेरे पास क्या होगा, l क्यूब, तो l इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 A2 स्क्वायर की पावर 1/3। तो ये मेरे पास A1 A2 स्क्वायर, याद करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप याद रख ले सकते हैं उस चीज को। A1 A2 स्क्वायर की पावर 1/3, A1 A2 स्क्वायर की होल पावर 1/3, ये मेरे पास लिमिट आ गई किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन जो सीक्वेंस बनाई हमने उसकी मेरे पास ये लिमिट आ गई फ्रेंड। अब मैं यहाँ पर हार्मोनिक मीन के बारे में बताऊंगा तो नहीं फ्रेंड, ये आप खुद सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क है आपका, ये आप खुद सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क है आपका। तो बस लिमिट बता दूंगा, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, इसको खुद सोचेगा आप। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है मेरे पास, अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूंगा, ओके अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूंगा फ्रेंड, तो यहां पर इसी तरह an प्लस 2 बनाएंगे हम लोग। कैसा बनता है यहाँ पर, 2an an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1। हमने सब कुछ बचपन में पढ़ा था, हार्मोनिक मीन पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, बस यहाँ पर वही है, बस यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस के टर्म में हम लोग उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास an प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1। तो ये मैं होमवर्क बता रहा हूँ आपको, इसको करिएगा आप, इसको करिएगा आप। तो इसकी जो लिमिट आएगी, वो आएगी कुछ आपकी 3a1 a2 अपॉन a1 प्लस 2a2। तो फ्रेंड्स इसकी जो लिमिट आएगी वो मेरे पास आएगी 3a1 a2 अपॉन a1 प्लस 2a2। तो ये इसकी लिमिट आएगी, और आप इसको खुद ट्राई करिएगा हार्मोनिक मीन को फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिक मीन बताया, हार्मोनिक मीन बताया और अर्थमेटिक मीन बताया, वो भी सिंपल वे में बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं, बस ऐसे ही हमको सॉल्व करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमने सीक्वेंस ली है an इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन
-1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने एक सीक्वेंस ली है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। जब हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो मेरे पास 0 आएगा और ये 1 हो जाएगा, तो हाँ ठीक है 1 होगा। और जब जैसे ही मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, 2 माइनस 1 1 होगा, माइनस 1 आएगा मेरे पास, और यहाँ पर 2 माइनस 1 ओके। तो यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस ले रखी है an इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1/n। अब मुझे ये देखना है कि ये कहां पर कन्वर्ज करती है, इसकी लिमिट क्या है। अब मुझे ये देखना होगा कि ये कन्वर्ज कहां पर करती है, इसकी लिमिट क्या है फ्रेंड। देखिए अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर अगर an कन्वर्ज करेगी, अगर an कन्वर्ज करेगी तो यहां पर मैं a2n भी ले सकता हूं। अगर an कन्वर्ज करेगी तो a2n भी ले सकता हूं, a2n भी कन्वर्ज करेगी। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, an की जगह लाइक a2n भी ले रहा हूं, यहां पर लाइक a2n भी ले सकता हूं मैं। a2n मेरे पास क्या आएगी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n की जगह हमें क्या रखना है 2n रखना है, 2n माइनस 1 अपॉन 2n। ओके तो यहां पर मैंने n की जगह 2n पुट किया है फ्रेंड। अब आप देखेंगे यहाँ पर a2n जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ कुछ फ्रेंड कि जो मेरे पास 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 जो मेरे पास नेगेटिव नंबर है, जो भी मेरे पास नेगेटिव नंबर है मैं उनको अलग कर ले रहा हूँ, और जो मेरे पास पॉजिटिव नंबर है उनको अलग कर ले रहा हूँ। क्या किया है मैंने यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर होंगे मेरे पास उन सबको अलग करूंगा, और जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे उनको मैं अलग करूंगा। अब तो कैसे करते हैं हम लोग, लाइक 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास क्या होगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 और फिर आगे एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर मैं nth टर्म इसका डिफाइन करूंगा, अगर मैं इसका nth टर्म डिफाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/2n माइनस 1। तो आप समझ रहे होंगे ये चीज कि ये मेरे पास nth टर्म आएगा, इसका कैसे आएगा, n इसको आप 1 रखेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, n इसको 2 रखेंगे तो मेरे पास नीचे 3 आएगा, लाइक 3 रखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 5 आएगा। तो ये मेरे पास इसका nth टर्म बन गया। ये सारी पॉजिटिव टर्म मैंने अलग कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव टर्म अलग करूंगा, तो लाइक यहाँ पर आप नेगेटिव टर्म देखेंगे तो -1/2 -1/4 -1/6 -1/8, तो ये सारी मेरे पास नेगेटिव टर्म है, इनको मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पर। और सारी ये मेरे पास नेगेटिव टर्म है, उनमें से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आएगा क्या 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस एंड सो ऑन। यहां पर क्या है देखिए, यहां पर सारे 2 के मल्टीपल में है, लाइक 1/2 के मल्टीपल में बोलूं तो ये मेरे पास क्या आएगा 1/2 1/4 1/6। यहां पर क्या आएगा लास्ट में nth टर्म अगर मैं यहां पर डिफाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/2n। तो आप यहां पर देख सकते हैं सिंपल है बहुत ज्यादा कि यहां पर मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 एंड सो ऑन 1/2n। ओके अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि देखिए मुझे इसको देखना है कि ये कहां पर कन्वर्ज करती है, या तो मैं इसकी सीधी वैल्यू निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये यहां पर कन्वर्ज कर रही है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ सीधी सी बात है कन्वर्ज कर रही है। और अगर वैल्यू नहीं आती तो हम बोलते हैं कि शायद डाइवर्ज करेगी या ऑसिलेट कर सकती है, मतलब कि अभी हम क्या देख रहे हैं इसमें वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसकी। ओके तो अब यहां पर देखेंगे a2n हमने यहां पर फाइंड किया है, मेरे पास कैसा आया 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन 1/2n माइनस 1। nth टर्म मैंने आपको बता दिया कैसे डिफाइन किया है। यहां पर क्या किया है 1/2 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/2n। ओके अब देखिए अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो है ना मेरे पास इसको मैंने एडिशन किया, इस पूरी लाइक ये मेरे पास एक ये जो बना हुआ है सीक्वेंस बना हुआ है, इसी को मैंने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर इसी को मैं पूरा ऐड कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लाइक कैसे देखिए प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस एंड सो ऑन 1/2n माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/2n। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सारे टर्म यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, इसी को पूरे को ऐड किया एक बार और सब्ट्रैक्ट कर दिया एक बार। ओके अब आप यहां पर देखेंगे जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है इनको जब मैं ऐड करूंगा लाइक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है यहां पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट स्टेप में करता हूं और इनको मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास है
ये जो मेरे पास है इनको मैं क्या कर रहा हूं, इनको मैं इनके साथ मिला दे रहा हूं, मैं इन नंबर्स लाइक इस सीक्वेंस को इनके साथ मिला दे रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 तो था ही, यहां पर 1/2 भी मिल गया, 1/2 हो जाएगा, 1/3 तो था ही, 1/4 भी मिल गया यहाँ पर, 1/5 था, 1/6 मिल गया यहाँ पर, 1/7, 1/8 यहाँ से सब मिल जाएगा, 1/2n-1 यहाँ पर 1/2n मिल जाएगा। तो ये मेरे पास ये मिलकर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/2n। ये मेरे पास इन दोनों को मिलाकर हम लोग ऐसा करेंगे। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर इसको जब मैं ऐड करूंगा, ये नेगेटिव है तो मेरे पास ट्वाइस हो जाएंगे, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ 1/2 + 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/2n। मेरे पास ये फ्रेंड्स ऐसा कुछ हो गया। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये मैंने क्या किया है, यहां पर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/2n। ओके, और यहां पर मेरे पास क्या है 1/2 + 1/4 प्लस एंड सो ऑन 1/2n। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 2 नीचे से कॉमन लूंगा, लाइक 1/2 कॉमन लूंगा, तो 1/2 अगर मैं जब कॉमन लूंगा यहां से तो 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। देखिए सिंपल सी है बात, 1/2 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहां क्या बचेगा, 1/2 जैसे कॉमन लूंगा मेरे पास 1 बचेगा, फिर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, यहां पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं लाइक 1/6 है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फ्रेंड, यहां पर होगा मेरे पास 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/2n। और ये मेरे पास क्या है, मैं यहां पर जब 2 कॉमन लूंगा नीचे से 1/2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला है, यहां बचेगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n बचेगा यहां पर मेरे पास। तो मेरे पास क्या बचेगा 1 + 1/2 + 1/3, ये आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, 1/n बचेगा फ्रेंड। ओके, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहां पर इसको थोड़ा गौर से देखिए। हमने पिछले अभी हमने ये चीज दिखाया था कि जो हमने an एक बनाई थी सीक्वेंस, एक हमने सीक्वेंस बनाई थी an 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n - log n। एक हमने सीक्वेंस बनाई थी an 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n - log n, या an या bn जो भी बनाई थी। तो हमारे पास वो क्या सीक्वेंस थी, उसको मैं an कर लूं, bn कर लूं या yn लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं यहां पर yn उसको बोल दे रहा हूं। yn हमने क्या बनाई थी 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n - log n। ये हमने बनाई थी फ्रेंड्स, ये हमने सीक्वेंस बनाई थी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, ये कन्वर्ज कर रही थी, ये मेरे पास कन्वर्ज कर रही थी, तो इसकी अगर मैं वैल्यू यहां पर निकालना चाहूंगा तो मेरे पास क्या होगा log n। आप कहोगे कि उधर भेज दो, आप बोलोगे कि यहां से log n इधर भेज दो, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी yn + log n होगी। तो 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n की वैल्यू क्या होगी yn + log n होगी। तो अब आपको इसकी जगह yn + log n रखना है, आपको इसकी जगह yn + log n रखना है, और yn कन्वर्ज करती है, yn कन्वर्ज करती है, log n तो मेरे पास है ही। ओके, तो आप यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर 1/2n कर दूं, देखिए यहां पर अगर मैं 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/2n कर दूं तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा y2n + log 2n। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा वर्क कर रहे हैं हम लोग कि यहां पर अगर n की जगह 2n होगा तो यहां पर क्या होगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/2n है, तो यहां पर क्या हो जाएगा y2n + log 2n। तो यहां पर ये हो जाएगा फ्रेंड। तो अब गौर से देखिए ऊपर क्या लिखा है मेरे पास, यही तो लिखा है, गौर से देखिए आप ऊपर क्या लिखा है मेरे पास, यही तो लिखा है। ये मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिए, इसको y2n + log 2n है, और ये मेरे पास क्या है yn + log n है, ये मेरे पास क्या है yn + log n है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इसी को लिख देंगे ऐसे फ्रेंड। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे y2n + log 2n - yn + log n, इसको ब्रैकेट में किया मैंने। इसकी जगह हमने क्या किया yn + log n, और इसकी जगह हमने क्या किया y2n + log 2n। ओके, अब मैं यहां पर देखूंगा y2n + log 2n। अच्छा, log 2n है, log m × n क्या होता है, log m + log n होता है, log की प्रॉपर्टी होती है। log m × n क्या होता है, log m + log n होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 2 + log n, और यहां पर क्या होगा -yn - log n। अब आप देखिए यहां पर log n यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचा क्या y2n + log 2 - yn। अब देखिए yn जो मेरे पास था वो क्या थी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी,
yn जो मेरे पास थी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी। तो इसका मतलब क्या है कि yn अगर कन्वर्जेंट होगी किसी अल्फा पर, अल्फा पर कन्वर्ज करेगी, मैंने बताई थी अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0.576 बताया था, आइलर्स कांस्टेंट कहते हैं उसको। तो ये मेरे पास अल्फा पे कन्वर्ज करेगी तो y2n भी कन्वर्ज करेगी, और वो भी अल्फा पर ही कन्वर्ज करेगी। अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करूं, ये मेरे पास क्या आई है, a2n आई है, ये मेरे पास क्या आई है, ये मेरे पास क्या आई है, a2n आई है फ्रेंड। तो ये मेरे पास जो सीक्वेंस आई है वो क्या आई है, a2n आई है मेरे पास क्या, y2n प्लस log 2 माइनस yn। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लूंगा अगर मैं, a2n इक्वल्स टू, ये मेरे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगी, अल्फा पर जाएगी, प्लस log 2, और ये भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगी, अल्फा पे जाएगी। भाई yn कुछ नहीं है, 1 + 1/2 + 1/3 + एंड सो ऑन 1/n माइनस log n ही तो है, और वो कन्वर्ज कहां करते हैं 0.576 पर। तो यहां मैं अल्फा लिख दे रहा हूं, ये भी अल्फा पर जाएगी, माइनस अल्फा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास a2n कहां जाएगी, log 2 पर टेंड करेगी फ्रेंड। यहां पर a2n मेरे पास कहां पर टेंड करेगी, तो वो log 2 पे टेंड करेगी फ्रेंड। और यहां पर देखिए ये इवन टर्म की सीक्वेंस है, a2n मतलब क्या है, इवन टर्म। लाइक अगर मैं देखूं इसको, अगर इवन टर्म की भी सीक्वेंस log 2 पे जा रही तो ऑड टर्म की भी log 2 पे ही जाएगी फ्रेंड। तो ये ओवरऑल सीक्वेंस जो होगी वो कहां पर जाएगी, log 2 पर जाएगी। तो ये ओवरऑल जो सीक्वेंस होगी मेरे पास कहां कन्वर्ज करेगी, ये log 2 पे कन्वर्ज करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये लगभग इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग क्वेश्चन इसके पूछ ले जाते हैं, या तो ऐसे पूछ ले जाएंगे या तो सीरीज में पूछ ले जाएंगे, और कहीं कहीं पर इसके क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं फ्रेंड। तो ये इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर या तो ऐसा होगा, या तो मैं जब सीरीज में बताऊंगा तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर n/n, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, तो ये log 2 पे ही कन्वर्ज करती है मेरे पास, ये मेरे पास log 2 पर ही कन्वर्ज करती है। या तो कुछ ऐसा दे देंगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, क्वेश्चन बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, e की पावर में समथिंग दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, आपको ऐसे फाइंड करना होगा, तो वो log 2 पे करेगी और बेस e रहेगा तो मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी तरीका होता है फ्रेंड करने का, तो वो मैं सीरीज में ही आपको बताऊंगा कि बेसिकली अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन करते कैसे हैं हम लोग। तो इसके ये इंपॉर्टेंट है, ये log 2 पे कन्वर्ज करती है, तो ये कैसे करती है ये मैंने यहाँ पर बताया फ्रेंड आपको। ओके, थैंक्स।